हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक है होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की पिंदी कहानी, बीरबल और बेईमान अधिकारी। एक दिन बादशाह अकबर के एक अधिकारी ने कड़ाके की ठंडी में एक गरीब आदमी से शर्त लगाई। उसने गरीब आदमी से कहा, यदि तुम तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहो तो मैं तुम्हें 50 मोहरे दूंगा। गरीब आदमी को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने यह शर्त मान ली। दूसरे दिन शाम को उस गरीब आदमी ने तालाब के पानी में प्रवेश किया और पूरी रात पानी में ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। अधिकारी ने उस पर निगरानी रखने के लिए पहरेदारों को लगा दिया था। प्रातः काल होने पर पहरेदारों ने अधिकारी को बताया कि बेचारा गरीब आदमी पूरी रात ठिठुरता हुआ तालाब के पानी में खड़ा रहा था, पर अधिकारी की नीयत में खोट थी। वह उस गरीब को 50 मोहरे देना नहीं चाहता था। जब वह गरीब आदमी अपना ईमान पाने के लिए अधिकारी के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, क्या तालाब के पास कोई दीपक जल रहा था? हाँ सरकार, गरीब आदमी ने जवाब दिया। क्या तुमने उस दीपक की ओर देखा था? अधिकारी ने पूछा। हाँ सरकार, मैं रात भर उसी को देखता रहा। गरीब आदमी ने कहा, अच्छा तो यह बात है। अधिकारी ने कहा, तुम रात भर तालाब के पानी में इसलिए खड़े रह सके क्योंकि तुम्हें उस दीपक से गर्मी मिलती रही, इसलिए तुम्हें इनाम मांगने का कोई अधिकार नहीं है। भाग जाओ। इस प्रकार अधिकारी ने उस गरीब को डांट कर भगा दिया। गरीब आदमी इससे बहुत दुखी हुआ। वह सहायता के लिए बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगा। बीरबल के इस आश्वासन पर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। अकबर ने बीरबल का पता लगाने के लिए अपने सेवकों को उनके घर भेजा। सेवकों ने वापस आकर बादशाह से कहा, महाराज बीरबल ने कहा है कि वे खिचड़ी पकाने में व्यस्त हैं। खिचड़ी पकते ही वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। काफी समय बीत गया पर बीरबल नहीं आया। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए दूसरे सेवक भेजे। उन्होंने भी लौट का वही संदेश दिया जो पहले वालों ने दिया था। बीरबल का विचित्र जवाब सुनकर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। वे स्वयं बीरबल के घर
पहुंच गए। बीरबल के घर के आहते का दृश्य देखकर बादशाह चकित रह गए। बीरबल ने जमीन पर आग जला रखी थी और 3 ऊंचे बांसों पर एक मिट्टी की हांडिया बांधी हुई थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, यह क्या बेवकूफी है? जमीन पर जल रही आग की आंच इतने ऊपर टंगी हांडिया तक कैसे पहुंच सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि तालाब के पानी में खड़ा आदमी तालाब के पास के दीपक से गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो जमीन पर जल रही आग की आंच से ऊपर बंधी यह हांडिया क्यों नहीं गर्मी पा सकती है? बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। तब बीरबल ने बादशाह को बताया कि किस तरह उनके अधिकारी ने एक गरीब आदमी से शर्त लगाई थी और अब इनाम देने से वह मुकर रहा है। बादशाह अकबर ने तुरंत अधिकारी तथा गरीब आदमी को बुलाया। दोनों पक्षों की बात सुनकर बादशाह ने उस अधिकारी को आदेश दिया, तुम शर्त हार गए हो, इसलिए इसी वक्त इस आदमी को 50 मोहरें दे दो। अधिकारी को बादशाह का आदेश मानना पड़ा। उसने गरीब आदमी को तुरंत 50 मोहरें दे दी। उस गरीब आदमी ने बादशाह और बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। शिक्षा जैसे को तैसा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।